Hello everyone, welcome to all of you from Rajasthan Public School. I am Rajiv sir, your math teacher, and we were on chapter number 10, whose name is Definite Integration. This is part 2 and we were going according to revised syllabus. So let's start. Alright, अब अपने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 10.3 सॉरी। तो यहाँ पे टॉपिक हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल, यानी कि निश्चित समाकलनों के मूल गुणधर्म। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे हम अपना इंटीग्रेशन थोड़ा इजी बना सकते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले प्रॉपर्टी फर्स्ट। अगर आपके पास इंटीग्रेशन की लिमिट्स a टू b है और आप x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आप अपना वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, और अगर लिमिट सेम रखोगे और वेरिएबल चेंज कर लोगे तो भी आपका आंसर सेम ही रहेगा। ओके। सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर आपने लिमिट्स को रिप्लेस कर दिया, a ऊपर लेके b नीचे लिया है तो अब माइनस आ जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर लिमिट्स a टू b है और इन बिटवीन कोई टर्म c आ रही है तो आप लिमिट्स को टू पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो, दैट इज a टू c एंड c टू b। ओके। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि आप क्या कर सकते हो कि लिमिट्स में जो वैल्यूज़ हैं a और b उनको ऐड करके x के साथ माइनस करा सकते हो, यानी कि आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स। चाहे तो इस पार्ट को सॉल्व कर लो, चाहे इस पार्ट को सॉल्व कर लो, आपका आंसर सेम ही रहेगा। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफ़ी बार यूज़ होती है ये। आगे भी कुछ प्रॉपर्टीज़ आएंगी, वो देखेंगे। पहले एग्जांपल देख लेते हैं थोड़े से। एग्जांपल 10, यहाँ पे क्या है, 1/1 प्लस रूट कोट एक्स है। पहली बार तो कुछ समझ आएगा नहीं, तो एटलीस्ट साइन कोस में तो चेंज कर ही सकते हैं। तो हम यहाँ पे कोट को चेंज करेंगे साइन कोस में। तो जब ये कोस डिवाइड में आएगा तो कोस एक तो 1 से इंटू हो जाएगा और एक इस 1 से इंटू हो जाएगा। तो सॉरी, ये होता है कोस ओवर साइन। तो साइन एक रूट साइन एक बार 1 से इंटू होएगा और साथ में इस वाले 1 से भी इंटू हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक टर्म आ रही है रूट साइन एक्स, रूट कोस एक्स और साइन एक्स। तो इसके बाद यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है जो कि मैंने बताई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कौन से वाली? ये वाली प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या, आप लिमिट्स को ऐड करके एक्स के साथ माइनस कर सकते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर हुई है। लिमिट्स को जब ऐड किया तो पाई बाय टू प्लस जीरो पाई बाय टू होता है, और एक्स के साथ माइनस कर दिया तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो जितने भी एक्स थे उसके प्लेस में लिख दिया पाई बाय टू माइनस एक्स, पाई बाय टू माइनस एक्स, पाई बाय टू माइनस एक्स। तो साइन पाई बाय टू माइनस होता है कोस एक्स, और ये भी कोस एक्स बन जाएगा, और कोस पाई बाय टू माइनस एक्स होता है साइन एक्स। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देना है। तो आई प्लस आई 2i हो जाएगा, और कुछ यहाँ पे इस तरीके से आपको विजिबल होएगा। लिमिट सेम है, वेरिएबल सेम है, तो डी सिंपली ऐड हो जाएंगे, यानी ये इससे सिंपली ऐड हो जाएगा क्योंकि एलसीएम सेम ही है। और थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये सारा पोर्शन कट हो गया, यानी कि 1 आ गया, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है। अब लिमिट्स क्या थी आपकी, 0 से पाई बाय टू थी। अपर लिमिट रखोगे पाई बाय टू आ जाएगा, लोअर लिमिट रखोगे 0 आ जाएगा, आंसर आ गया पाई बाय टू। बट ये किसके इक्वल था, 2i के, और हमें फाइंड करना था i। तो 2 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ओके। इस क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्टकट तरीका बेसिकली क्या है, मैं आपको थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ कि कभी भी अगर आपके पास कोई ऐसा इंटीग्रेशन आ जाए जिसकी लिमिट हो a टू b, यहाँ पे कोई फंक्शन हो एफ एक्स और उसके डिनोमिनेटर में सेम फंक्शन हो एफ एक्स, और साथ में फंक्शन जो हो उसमें एक्स तो हो बट वो a प्लस बी, यानी कि लिमिट्स के सम में से माइनस करके अचीव हुआ हो।
यानी कि कुछ इस टाइप की लुकिंग आपको अगर दिख रही है और उसका अगर आपका इंटीग्रेशन करना है तो उसका आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 1/2 b माइनस ए। ओके, तो चलो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये दोनों फंक्शन सेम है और ये कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 प्लस 0 माइनस एक्स। तो अब ये सारा एक्सप्रेशन इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है और इसका आंसर आ जाएगा 1/2 b माइनस ए। b यहाँ पे क्या है, π/2 है और a यहाँ पे 0 है। तो फाइनल आंसर आ गया π/4। तो देखो कितना टाइम सेव हो गया आपका, आपको इतना कुछ नहीं करना पड़ा, सीधा ही आंसर आपका π/4 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे भी देख सकते हो साफ कि एफ एक्स और यहाँ पे क्या है, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 1/2 बी माइनस ए, यानी कि इसका भी आंसर π/4 आएगा। और यहाँ पे इसने लिख भी रखा है कि इसका आंसर π/4 आएगा। तो ये सारे फंक्शन इस टाइप के ही हैं। ओके, तो अच्छा यहाँ पे इसने क्या प्रूफ करो कि -a/a एफ एक्स डी एक्स इक्वल होता है -a/a एफ माइनस एक्स डी एक्स के। तो बेसिकली क्या करेंगे हम, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पे लगा देंगे, जो कि थी a प्लस बी माइनस एक्स। तो a की वैल्यू तो है यहाँ पे -a और b की वैल्यू a है और x तो x ही है, a से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे -x आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा था। आगे देखते हैं, √x ओवर √5 माइनस एक्स प्लस √x। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको साफ पता चल रहा है कि a प्लस, ये एक्चुअल में क्या है, a प्लस बी है, यानी कि 1 + 4 है। और मैंने आपको ट्रिक बता दी थी कि अगर आपको कुछ लुकिंग ऐसी आ रही है कि ऊपर फंक्शन है, नीचे सेम फंक्शन है और साथ में a प्लस बी माइनस एक्स वाला फंक्शन है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, 1/2 b माइनस ए। b यहाँ पे 4 है और a यहाँ पे 1 है, तो आंसर आ जाएगा 3/2। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, आपका आंसर डायरेक्ट 3/2 आ गया। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास लिमिट्स 0 to n है तो n को आप बाहर निकाल सकते हो और आराम से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। ओके, ये प्रॉपर्टी बहुत ही रेयर यूज़ होती है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिमिट्स अगर -a to a है तो आप उसका आंसर डायरेक्ट 0 लिख सकते हो, या फिर आप उसका आंसर डबल कर सकते हो और लिमिट बदल सकते हो 0 to a में। बट कंडीशन क्या है कि ये 0 आंसर तब आएगा जब आपका फंक्शन क्या हो, ओड हो। ओड का मतलब पता कैसे करेंगे कि आप क्या करोगे, क्वेश्चन में x को प्लेस कर दोगे -x से। अगर आपका थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने पे आंसर -fx आ जाता है, देन यू विल से कि फंक्शन इज ओड फंक्शन और योर आंसर इज 0। बट अगर आप माइनस बाहर नहीं निकाल पाए और वो माइनस एलिमिनेट हो गया, ये ख़त्म हो गया, तो वो फंक्शन होता है हमारा इवन फंक्शन, यानी कि सम फलन। और उसमें आप क्या करोगे, 0 नहीं लिखोगे, उसको आप डबल कर दोगे और लिमिट बदल दोगे 0 से a में। ऑलराइट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब देख लेते हैं लास्ट प्रॉपर्टी। अगर लिमिट हो 0 से 2 है, ठीक है, तो आप इस 2 को बाहर निकाल सकते हो, जो कि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था n वाली प्रॉपर्टी में। यहाँ पे इस n को आप बाहर निकाल सकते हैं, बट एक केस यहाँ पे ये भी है कि n तो चलो बाहर निकल ही सकते हैं। हाँ, कहाँ चला गया ये, n तो बाहर निकल ही सकता है, बट एक्चुअल में 2 के केस में क्या है कि 2 तो बाहर आ ही जाएगा, ये तो सबको ही पता है। बट आप थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करके आंसर 0 लिख सकते हो। कैसे कि अगर आप इन दोनों को प्लस करके x में से माइनस करा देते हो, यानी कि 2a माइनस एक्स, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद अगर माइनस आ जाता है तो आप आंसर लिखोगे 0। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद माइनस नहीं आता तो आप आंसर लिखोगे डबल।
ओके, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी थोड़ा रेयर यूज़ होती है, जिस पे मैंने स्टार लगाए हैं वो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज़ होएगी। अच्छा, यहाँ पे है एक्स के निष्कासन का नियम। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक ये भी देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन के साथ एक्स दिख गया तो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दो दो फंक्शन एक साथ सोल्व करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप यहाँ से एक्स को कैंसिल कर सकते हो। निष्कासन का मतलब क्या होता है, कैंसिल करना। कैंसिल कैसे करोगे, आपको बस इतना करना है कि एक्स के प्लेस में आपको लिखना है a प्लस बी ओवर टू। तो x के प्लेस में क्या आ जाएगा, a प्लस बी ओवर टू, बाकी और रेस्ट इंटीग्रल एज इट इज। तो यहाँ पे ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब देखते हैं एग्जांपल 13। एग्जाम्पल 13 में सबसे पहले तो हम दुखी हैं इस एक्स से। इस एक्स को हटाना है। एक्स को हटाने का तरीका क्या होता है, एक्स के प्लेस में आप लिख दोगे a प्लस बी बाई टू, यानी कि 0 प्लस पाई बाई टू। तो इसने तो बहुत देर लगा दी हटाने में, यहाँ पे हटा है, ठीक है ना। ये पाई बाई टू कैसे आ गया, a प्लस बी बाई टू से। a यहाँ पे 0 था, b यहाँ पे पाई बाई टू था, सॉरी पाई था, और नीचे 2 आ गया, तो पाई बाई टू बन गया ये। चलो जी, यहाँ तक तो आ गए। अब इसके बाद आपको पता है ये कहानी का, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, कोस का। कोस एक्स को टी लेट कर लोगे, साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी हो जाएगा, क्योंकि कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस तो रहेगा यहाँ पे। ये पोर्शन आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, ये पोर्शन आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। इसकी जगह आ जाएगा माइनस डी टी। लिमिट चेंज कर लेना, जीरो रखोगे तो कोस जीरो वन होता है, और पाई रखोगे तो कोस पाई माइनस वन होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर आ गया। लिमिट्स आ गई -1 to 1। ये बड़ा ही फैमिलियर इंटीग्रेशन है, 1/1 प्लस टी स्क्वायर tan इनवर्स टी का इंटीग्रेशन होता है ये। और यहाँ पे -1 to 1 लिमिट्स हैं। सबसे पहले रखेंगे अपर लिमिट, फिर रखेंगे लोअर लिमिट, बीच में लगा देंगे माइनस। किस एंगल पे tan 1 होता है, पाई बाय 4 पे। किस एंगल पे -1 होता है, माइनस पाई बाय 4 पे। और आप यहाँ पे पाई बाय 2 को जब इंटू कराओगे तो सिंप्लीफाइड होने के बाद आपका आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4। हालांकि आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते थे कि जब भी लिमिट ए टू माइनस ए होती है तो हम इसको डबल कर सकते हैं, तो आपका आंसर डबल ही आता है इसमें। ओके, देखो यहाँ डबल हो रहा है, ये दोनों सेम ही है, डबल हो रहे हैं ना, क्योंकि ये -पाई/4 और ये माइनस प्लस पाई/4 ही बन रहा है, तो यहाँ पे डबल आंसर आ जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये है एक इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड इंटीग्रल। ओके, तो बेसिकली ये क्या है, पहले हम देख लेते हैं आपके सिलेबस में है या नहीं। ऑलराइट, ये आपके सिलेबस में है, और ये एक इंटीग्रेशन है, और इसका आंसर आपको याद रखना है, जो कि होता है पाई/2 log 2। ओके, वो भी माइनस का, -पाई/2 log 2। अगर साइन की जगह कोस आ गया तो भी आंसर सेम ही रहेगा। अगर कोसैक और सैक आ गया तो आपको माइनस नहीं लगाना। ओके, ये डायरेक्ट याद क्यों रखना है, क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत ही लेंथी है। ये डेरिवेशन बेसिकली यहाँ से स्टार्ट है, और यहाँ पे ये ओवर होता है। तो आई थिंक एक एग्जांपल आएगा जिसमें डेरिवेशन दोबारा से करेंगे अपने। तो फिलहाल इसको डायरेक्ट लर्न करते हुए अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 14। एग्जांपल 14 में कह रहा है कि एफ एक्स का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, जहाँ पे एफ एक्स पार्टीशन में दे रखा है आपको कि जब एक्स 1 से 2 के बिटवीन है तो आपको लगाना है अपर फंक्शन, और जब एक्स 2 से 4 के बिटवीन है तो आपको लगाना है लोअर फंक्शन। तो आपको पता है ये जो 2 है ये 1 और 4 के बीच में आ जाता है, तो हम लिमिट्स को स्प्लिट करेंगे 1 to 2 एंड 2 to 4। तो अब इस फंक्शन के लिए आपको लगाना है अपर फंक्शन 4x+3, और इस लिमिट के लिए आपको लगाना है
लोअर फंक्शन 3x+5। अब आगे का काम बहुत ईजी है, इंटीग्रेशन ही करना है। इसका इंटीग्रेशन ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है इंटीग्रेशन, और इसका ये होता है। लिमिट्स को केयरफुली पुट करते हुए आपका आंसर आ जाएगा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में यहाँ पे मोड के अंदर 1 - x है और इसने इसको कुछ इस टाइप से लिख दिया। ये चीज़ बना दी इसने। ओके, अब ये बनाया कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली क्या है कि मोड 1 - x जो होता है उसकी दो वैल्यूज होती हैं। एक तो होती है माइनस और एक होती है प्लस। अब आपको यहाँ पे ये सोचना है कि ये पूरा ब्रैकेट 0 कब होएगा, 1 पे होएगा। तो ये ब्रैकेट तब लगाना है जब x की वैल्यू 1 से लेस है, और ये तब लगाना है जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है या इक्वल है। ओके, अब लिमिट्स क्या है आपकी 0 से 2 है, तो आप इसमें ध्यान रखना कि बीच में 1 भी आ रहा है। तो क्वेश्चन को स्प्लिट करोगे 0 से 1 और 1 से 2 के बीच में। 0 से 1 में आप ध्यान रखना कि ये वाला आपको फंक्शन लगाना है -1 - x का। ओके, तो यहाँ पे माइनस आना था, लिखा नहीं इसने, मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पे आपको फंक्शन लगाना है प्लस का 1 - x। ओके, प्लस का 1 - x। ओके, तो यहाँ पे अब आपको इंटीग्रेशन करना है इसका, और इसका इंटीग्रेशन माइनस हो जाएगा और इसका प्लस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा और इसका x² 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे जो है आपका आंसर माइनस का 1/2 आएगा, और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा प्लस का 1/2। ओके, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रह सकता है कि इसने -1/2 को +1/2 कैसे कर दिया। तो मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, और एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आपका आंसर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो भी आप इसको पॉजिटिव ही करोगे। ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना है पॉजिटिव, और ये दोनों आंसर ऐड होके क्या बन जाएंगे, 1 बन जाएंगे। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में मोड है, और x की वैल्यू जो होती है वो दो होती है, एक तो +x और एक -x। +x कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होएगा, और लेस देन x कब, जब x लेस -x कब, जब x लेस देन 0 होएगा। तो यहाँ पे 0 किसके बिटवीन आ रहा है, माइनस और 1 के बीच में। तो लिमिट्स को स्प्लिट करोगे -1 to 0 एंड 0 to 1। -0 to 1, -1 to 0 में x की वैल्यू क्या रखोगे, -x रखोगे, और 0 to 1 में आपको लगाना है अपर फंक्शन यानी कि x। इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, e⁻⁻x का इंटीग्रेशन सेम वही होता है, कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे यानी -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और इसका तो सेम ही यही होता है। लिमिट्स को केयरफुली पुट करते हुए हमारा आंसर आ जाएगा 2e-2। एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल 15 में आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। इसको पहले आपको इसके फैक्टर करने हैं जो कि होते हैं x-1 x-2। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको एक लंबा लाइन ड्रॉ करनी है, जिसमें आप क्या करोगे, एक तो इस ब्रैकेट को ये सोचो कि ये ब्रैकेट 0 कब होएगी, ये 0 होएगी 1 पे, और ये ब्रैकेट 0 कब होएगी 2 पे, और आपको लिमिट्स क्या दे रखी है, 0 से 2 दे रखी है, तो 0 को भी आपको इन्वॉल्व करना है। तो यहाँ पे 3 नंबर आपको दिख रहे हैं, 0 1 2। अब आपको क्या सोचना है, यहाँ पे 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू सोच लो, जैसे मान लो 10 सोच लिया। अगर आप यहाँ पे 10 रखते हो तो ये ब्रैकेट पॉजिटिव वैल्यू देगा और ये भी पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव आंसर ही आएगा। ओके, 1 और 2 के बीच की कोई वैल्यू सपोज करते हो, जैसे आपने सपोज किया 1.5, तो 1.5 रखने पे ये ब्रैकेट आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, बट ये ब्रैकेट आपको नेगेटिव वैल्यू देगा। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव होता है नेगेटिव। ओके, 0 to 1 के बीच की कोई वैल्यू सपोज कर लेते हैं, जैसे सपोज किया आप लोगों ने
0.5, 0.5 रखने पे ये आपकी वैल्यू नेगेटिव आएगी और ये भी नेगेटिव आएगी, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। तो अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन है जिसकी लिमिट 0 से 2 थी, इसको पहले तो आप स्प्लिट करोगे 0 से 1 एंड 1 से 2। 0 से 1 में आपका आंसर पॉजिटिव है तो इसलिए आपको यहाँ पे लगाना है पॉजिटिव, और 1 से 2 में आपका आंसर नेगेटिव है तो इसलिए आपको यहाँ पे लगाना है नेगेटिव। अब आगे की आपको पता ही है, इंटीग्रेशन करना है। सबके इंटीग्रेशन आपको आते हैं क्योंकि ये एक्स की पावर एन वाले इंटीग्रेशन है, और लिमिट्स को केयरफुली पुट करते हुए थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। सेकंड पार्ट देखते हैं। आपको मोड दे रखा है वापस से, लिमिट्स आपको दे रखी है 1/a to a। तो पहले ही पता लगाते हैं कि ये वैल्यू ज़ीरो कब होएगी। ये वैल्यू ज़ीरो तब होएगी जब x की वैल्यू क्या होगी, e। ओके, तो अगर आप e से कोई लेस वैल्यू लेते हैं तो log होएगा एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ऑलराइट, थोड़ा मैं गलत बोल गया। log ज़ीरो कब होता है, जब x की वैल्यू 1 होती है तो ये फंक्शन ब्रेक होएगा 1 पे। अगर 1 से ग्रेटर है तो फंक्शन हमारा पॉजिटिव रहेगा, और अगर 1 से लेस है तो हमारा फंक्शन नेगेटिव होगा। अब क्वेश्चन को हम स्प्लिट करेंगे क्योंकि लिमिट्स है 1/a to a और इन बिटवीन इसके 1 आता है, तो हम लिमिट रखाएंगे इसमें 1/a to 1 एंड 1/a। ओके, तो 1/a to 1 में 1/a to 1 में हमारा फंक्शन नेगेटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, और 1/a में हमारा फंक्शन पॉजिटिव है तो हमारा यहाँ पे साइन आएगा पॉजिटिव। ओके, और कुछ स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, दोनों को ऐड करके जीरो लिख देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि लिमिट्स अलग अलग हैं। अब आपको इंटीग्रेशन करना है। log x का इंटीग्रेशन आपने चैप्टर 9 में किया था, और अब आपको याद भी हो गया होगा कि log x का इंटीग्रेशन ये था x log x माइनस एक्स, या फिर x कॉमन ले लो तो log x माइनस 1। तो ये इसका इंटीग्रेशन आ गया और ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। लिमिट्स को केयरफुली पुट करना है, और अगर log e है तो उसकी वैल्यू 1 होएगी, और log 1 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि log a की वैल्यू तो होती है 1, log 1 की वैल्यू होती है 0, और log 1/a की वैल्यू होती है -1। बस इतने की जरूरत पड़ेगी आपको इस क्वेश्चन में। ये सारी वैल्यूज रखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा फाइनली 2 - 2/a। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, लिमिट्स 0 to पाई cos x। अब आपको ये सोचना है cos x 0 कब होता है, तो cos x 0 होता है π/2 पे, और π/2 इन बिटवीन आता है, तो यहाँ पे लिमिट बन जाएगी 0 से π/2 एंड π/2 से पाई। तो 0 से π/2 में cos होएगा पॉजिटिव, और π/2 से पाई में cos होगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि 0 से π/2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहता है, और π/2 से पाई में क्वाड्रेंट होता है हमारा सेकंड जिसमें cos होता है नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव cos। आगे इंटीग्रेशन करना है जो कि आपके लिए बहुत ही ईजी है। cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, और इधर भी cos का साइन होता है, बीच में माइनस है। लिमिट्स को केयरफुली पुट करते हुए आपका आंसर आ जाएगा 2। एग्जाम्पल 16। ओके, अब असली मज़ा आएगा क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का काफ़ी देर से इंतजार था, क्योंकि बेसिकली मैंने आपको कहा था कि एक डेरिवेशन है, दिस वन इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड इंटीग्रल, और इसका मैंने आपको बताया था वैल्यू याद रख लेना, -π/2 log 2 होता है। चाहे साइन हो चाहे कोस हो, लिमिट्स अगर 0 से π/2 हो और log हो, साथ में साइन आ जाए कोस आ जाए, तो उस पूरे का इंटीग्रेशन -π/2 log 2 होता है। अब आते हैं क्वेश्चन में कैसे यूज़ करेंगे इसको, ये देख लेते हैं। यहाँ पे कोट है, और कोट को अपने क्या राइट कर सकते हैं, कोट को अपने राइट कर सकते हैं कोस ओवर साइन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
0 से पाई बाय 2 ln cos x ओवर sin x dx। लॉग की प्रॉपर्टी होती है log m ओवर n होता है log m माइनस log n। तो ये बन जाएगा 0 से पाई बाय 2 log cos x माइनस 0 से पाई बाय 2, यहाँ पे dx हो रहेगा साथ में log sin x dx। इन दोनों के आंसर सेम ही थे, तो इसका आंसर भी क्या था, माइनस पाई बाय 2 log 2 था, और इसका आंसर भी क्या था, माइनस पाई बाय 2 log 2 था। बट यहाँ पे एक माइनस है, तो ये दोनों आंसर कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा 0। ऑलराइट, तो इसने कैसे किया वो भी देख लेते हैं। इसने कोट को लिख दिया कोट पाई बाय 2 माइनस एक्स। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, ए प्लस बी माइनस एक्स वाली। अब कोट पाई बाय 2 होता है 10x, और फिर क्या किया इसने, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने पे यहाँ पे कोट एक्स आ गया, यहाँ पे 10x आ गया। log m प्लस log n होता है log m इंटू एन, ये दोनों इंटू हो गए। कोट और tan का इंटू होता है 1, क्योंकि कोट tan एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। log 1 की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है, और आपका इंटीग्रेशन 0 आ गया। ये क्वेश्चन आप कर चुके हो, आपको कि कहाँ की है क्वेश्चन, तो मैं आपको थोड़ा पास्ट में ले चलता हूँ। ये रहा। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने किया था थोड़ा सा, और मैंने आपको कहा था कि काश यहाँ पे नीचे इसका डेरिवेटिव होता। इसका बल्कि डेरिवेटिव किसका है, इसका है, तो काश डिनोमिनेटर में माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स होता। तो ये क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है सारा का सारा उधर यूज़ होएगा वापस से। हेयर, काश यहाँ पे क्या होता, साइन एक्स का साइन एक्स किसका डेरिवेटिव था, माइनस कोस एक्स का, और माइनस कोस एक्स इसका डेरिवेटिव था माइनस साइन एक्स का। माइनस को एक बार इग्नोर करें तो काश यहाँ पे कोस एक्स प्लस साइन एक्स होता। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, उस तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन। अब प्रॉपर्टी हमने सीख लिया तो उसका भी यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स के प्लेस में ए प्लस बी माइनस एक्स, यहाँ पे भी एक्स के प्लेस में ए प्लस बी माइनस एक्स, और यहाँ पे भी सेम ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पे कोस बन जाएगा, यहाँ पे साइन बन जाएगा, और अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो एलसीएम दोनों के सेम ही है अभी भी, क्योंकि ये साइन इधर चला गया और ये कोस इधर चला गया, तो डायरेक्टली इनको ऐड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 0। एग्जाम्पल 17 देखते हैं। एग्जाम्पल 17 बहुत ही ईजी है। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बता रखी है
कि कोई फंक्शन हो वो दोबारा से रिपीट हो रहा हो और यहाँ पे अगर a प्लस बी माइनस एक्स दिख जाए आपको तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या था 1/2 b माइनस ए। तो 1/2 b क्या है 8 है यहाँ पे और a यहाँ पे 0 है और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4। ओके देखो कितनी जल्दी आंसर आया। यहाँ पे शॉर्टकट नहीं लगा सकते हम। यहाँ पे बेसिकली क्या करना है आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि x की वैल्यू क्या लें ताकि ये रूट सोल्व हो जाए। तो a की वैल्यू x की वैल्यू हम लेट करेंगे a साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये बन जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है जिससे रूट कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू a साइन थीटा और इसका डेरिवेटिव dx a cos थीटा डी थीटा हो जाएगा। dx आपको यहाँ पे भी दिख रहा है यहाँ पे भी दिख रहा है तो इस dx के प्लेस में आ जाएगा a cos थीटा डी थीटा। लिमिट्स चेंज कर लेंगे जब जीरो रखेंगे तो यहाँ पे थीटा भी जीरो आएगा और जब यहाँ पे a रखेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा यानी कि 1 बन जाएगा और साइन किस एंगल पे 1 होता है पाई/2 पे। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई/2। तो न्यू लिमिट्स क्या होंगी पाई/2 से 0 टू पाई/2। dx की जगह आ गया एक साइन a cos थीटा डी थीटा और ये जो x है इसके प्लेस में आ जाएगा a साइन थीटा। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि इसमें ए स्क्वायर में ए स्क्वायर कॉमन आके बाहर a बनना है और अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा cos थीटा। अब हम सॉल्व करते करते यहाँ तक आ गए। अब हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कौन सी 1/2 b माइनस ए वाली। ओके इन सबको भूल जाओ सारा स्टेप शॉर्टकट में आंसर निकालेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2 b कितना है पाई/2 है और a कितना है 0 है। तो डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा पाई/4। ओके एग्जाम्पल 18 देखते हैं। यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कोस एक्स। काश यहाँ पे साइन एक्स होता कितना इजी होता क्वेश्चन सीधा आंसर लिख देते बट चलो यहाँ पे साइन स्क्वायर दे दिया इसने कोई बात नहीं। सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो बताई थी मैंने आपको एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो यहाँ पे भी आ जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स जो कि है पाई/2 माइनस एक्स और यहाँ पे भी a प्लस बी माइनस एक्स यहाँ पे भी a प्लस बी माइनस एक्स। कुछ भी हो जाए तो नीचे एलसीएम दोनों का सेम ही है अभी भी तो हम इनको डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। इनको ऐड करेंगे तो i प्लस आई 2i हो जाएगा और ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है और हम यहाँ तक तो आ गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन को करना क्या है इसके बाद आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है तो आप एक ही काम कर सकते हो यहाँ पे कि किसी तरीके से क्वेश्चन को साइन टेन और सेक में चेंज कर दो। टेन और सेक में चेंज कैसे करेंगे एक 11th क्लास की आइडेंटिटी है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप शायद कभी देखी होगी आपने कि साइन 2a जो होता है वो इक्वल होता है टू टेन ए ओवर 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए एक्चुअली में प्लस होता है और एक cos 2a की आइडेंटिटी है वो भी लिख देता हूँ मैं cos 2a इक्वल होता है 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए ओवर 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए। ओके तो अब यहाँ पे क्या है x है और यहाँ पे 2a है तो इट मीन्स यहाँ पे x/2 आएगा और x/2 आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x/2 और यहाँ पे भी क्या है x है और यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x/2 इधर भी आ जाएगा x/2 ये दोनों कैल्शियम सेम है और ये पहुँच जाएगा न्यूमिनेटर में और 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर और बाकी टर्म्स सिंपली ऐड हो जाएंगी क्योंकि एल्शियम सेम ही है और यहाँ पे ये हमारा एक्सप्रेशन रेडी हो गया। अब आपको बस इतना सोचना है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है।
तो हम क्या करेंगे, 10x/2 को t लेट कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 10 का होता है sec²x/2 और x/2 को दोबारा करेंगे तो 1/2 आ जाएगा चैन रूल से, और dx और यहाँ पे आ जाएगा dt। अब ये 1/2 sec²x x/2 dx यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा मार्क कर लेता हूँ, ये रहा। तो इसके प्लेस में तो आ जाएगा dt और यहाँ पे आ जाएगा 1+2t माइनस t²। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाएंगे, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि से हम ये चीज़ बना लेंगे इसमें, और ये होता है, अब इस 2 को लिख देंगे √2 का स्क्वायर। अब 1/a² माइनस x² वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है आपको। इसका इंटीग्रेशन आपको याद होगा 1/2a log इन ब्रैकेट a x x। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि पहले a है फिर x है। ओके, यहाँ x नेगेटिव है डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे भी x नेगेटिव होएगा और यहाँ पे पॉजिटिव होएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 1/2a, a यहाँ पे √2 है, फिर a यानी कि √2 प्लस x यहाँ पे t-1 है, फिर √2 माइनस x वापिस से t-1 है। लिमिट्स आप चेंज कर ही लोगे यहाँ पे, कि जब जीरो रखोगे यहाँ पे तो tan 0 0 ही होता है। ओके, और जब π/2 रखोगे इसकी जगह तो π/4 हो जाएगा, और tan π/4 1 होता है। ओके, तो लिमिट्स हमारी 0 to 1 है। लिमिट्स को केयरफुली पुट करते हुए आपका आंसर आ जाएगा कुछ इस टाइप से। ओके, और यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको रैशनलाइजेशन किया है, जिसे हिंदी में कहते हैं परिमेयकरण, यानी कि माइनस के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं ताकि नीचे रूट ना आ जाए, और सिंप्लीफाइड होने पे हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। एग्जाम्पल 19 देखते हैं। एग्जाम्पल 19 में यहाँ पे आपको दे रखा √a-x a+x। तो ये क्वेश्चन बेसिकली आप इसमें देखो, इसने रैशनलाइजेशन किया है, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, जिससे ऊपर तो स्क्वायर हट गया और नीचे ये एक्सप्रेशन बन चुका है। अब इसको अलग अलग हमने डिवाइड कर लिया, a को अलग कर लिया, x को अलग कर लिया, और इसको I1 I2 नेम दे दिए। ओके, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। ओके, तो I1 में ये तो बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है, क्योंकि ये साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x/a। ओके, बाकी ये a तो कोफिशिएंट है, और 2 कहाँ से आया, 2 इसने यहाँ पे -a को लिख दिया 0 to a, और इसका डबल कर दिया, जो कि प्रॉपर्टी थी आपको बताया था मैंने। अब आते हैं सेकंड I2 पे। I2 में तो आपको क्या करना है कि अगर आप ध्यान से देखो तो इसका आंसर 0 है। क्यों है 0? क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है, कैसे पता लगाएंगे, अगर x की जगह आपने -x कर दिया और इस x की जगह भी -x कर दिया, तो इसको तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, और ये इतना इतना पार्ट वापस से क्या बन गया, हमारा I2 बन गया, लेकिन एक नेगेटिव बच गया इसमें, इसलिए इसका आंसर क्या है, 0 है। ये प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे बता भी रखा है। तो फिलहाल आपका आंसर कितना आ गया, πa। ओके, πa - 0 πa। एग्जाम्पल 20, आपको प्रूफ करना है कि सारी वैल्यू π/8 log 2 के इक्वल है। तो सबसे पहले 1 + tan का देख लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी a + b - x यूज़ करनी है। तो a + b - x यहाँ पे यूज़ करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा tan π/4 - x। tan a - b का फॉर्मूला लगा दिया, tan a - tan b ओवर 1 + tan a tan b। tan π/4 1 होता है, तो उसकी जगह 1 लिख दिया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पर 1 × 1 1 हो गया, और 1 + 1 2 हो जाएगा। 10 पॉजिटिव 10 से नेगेटिव 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ 2 बचेगा, और नीचे 1 + tan x है।
लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग एम ओवर एन होता है लॉग एम माइनस एन। और ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि हम ये जो एक्सप्रेशन है ये वही है जो आपका क्वेश्चन था। ओके है। तो इसकी जगह हम अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, यानी कि इसकी जगह हम लिख सकते हैं आई। अगर क्वेश्चन आई के इक्वल था तो इधर भी क्या आ गया, आई आ गया। आई इधर आके टू आई हो जाएगा और यहाँ पे ओनली वन रह गया। वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है। अपर लिमिट रखोगे तो पाई बाय फोर आ जाएगा और ये टू इधर इंटू कराएंगे तो पाई बाय एट। लॉग टू हमारा बहुत ही जल्दी आंसर आ गया। ओके, एग्जाम्पल 21 देखते हैं। एग्जाम्पल 21 में यहाँ पे क्या है, वन प्लस कोस एक्स है। ओके, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ए प्लस बी माइनस एक्स वाली। तो ए प्लस बी माइनस एक्स यूज़ करने पे आ जाएगा एक माइनस कोस एक्स। और क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच गया इसलिए माइनस आ गया। अब यहाँ पे इस आई और इस आई को हम ऐड कर देंगे तो ये टू आई हो जाएगा। log m प्लस log n होता है log m इंटू एन। ये वन माइनस को स्केयर बन गया जो कि साइन स्केयर बन गया और इस स्केयर का टू बाहर आ जाएगा तो टू यहाँ पे इस टू से कैंसिल हो गया। अब इसके बाद ये यहाँ पे जीरो से पाई log साइन एक्स डी एक्स है। काश यहाँ पे पाई बाय टू होता तो हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे माइनस पाई बाय टू log टू। बट यहाँ पे पाई नहीं है, यहाँ पे पाई बाय टू नहीं है, यहाँ पे पाई है। तो थोड़ा इसको पाई बाय टू बनाने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे, टू से ऊपर नीचे इंटू करा देंगे और टू को हम आगे ले आएंगे क्योंकि ये फंक्शन कौन सा है, ये पता नहीं इवन है ओड है, लेकिन एक प्रॉपर्टी थी कि अगर लिमिट जीरो से एन एक्स होती है तो एटलीस्ट हम एन को आउट में ला सकते हैं। तो एन की जगह टू बाहर आ गया, log साइन एक्स बन गया। अब इसका डायरेक्ट आंसर आपको पता ही है कितना था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस पाई बाय टू log टू। टू से टू कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा माइनस पाई log टू। ये रहा माइनस पाई log टू। आप कहोगे ये कैसे मैच कर रहा है, तो इस तरीके से मैच कर रहा है। ये पावर आप इधर ले आओगे माइनस के ऊपर, टू के ऊपर तो माइनस हो जाएगी पावर इसकी और ये प्लस बन जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं पाई log वन बाय टू। एग्जाम्पल 22, आपको प्रूफ करना है कि ये सारा पार्ट इसके इक्वल है। तो सबसे पहले हम इसको कहाँ, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे सेक है, यहाँ पे 10 है और ये x भी है। x को कैसे हटा सकते हैं, कैंसिलेशन लॉ से, जो कि मैंने बताया था कि x के प्लेस में आप लिख सकते हो a प्लस बी बाई टू। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी बाई टू से यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये जीरो से पाई है तो a प्लस बी का मतलब हो गया जीरो प्लस पाई यानी कि पाई और बाई टू यानी कि पाई बाई टू आ गया। अच्छा, यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक काम और कर सकते हैं, साइन को उसमें चेंज कर लेंगे क्योंकि कहीं पे सेक है कहीं पे 10 है। तो अगर सेक ऊपर होता तो बहुत ही ईजी हो जाता क्वेश्चन, अगर सेक्स के ऊपर होता तो, बट सेक्स के तो है ही नहीं। तो फिलहाल तो हम इसको साइन कोस में चेंज करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई होने पे ये रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं बेसिकली हुआ क्या है। यहाँ पे हमने इसमें प्लस वन और माइनस वन ऐड कर दिया। तो जब इनको अलग अलग सेपरेट करोगे तो ये पार्ट अलग करोगे ये पार्ट अलग करोगे तो इन दोनों का डिवाइडेशन वन आ जाएगा और इन दोनों का डिवाइडेशन यहाँ पे आ जाएगा वन ओवर वन प्लस साइन एक्स। ओके, तो यहाँ पर अब इसके बाद अ, हमने यहाँ पे लिख दिया वन माइनस साइन एक्स ओवर कोस स्केयर। ये कैसे बना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली क्या है, वन ओवर वन प्लस साइन एक्स है और इसको हमने इंटू करा दिया अपोजिट साइन से, जैसे रैशनलाइजेशन करते थे। तो वन प्लस साइन वन माइनस साइन होता है, वन माइनस साइन स्केयर जो कि होता है कोस स्केयर।
और ऊपर 1 इससे इंटू होगा तो यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे हम वापस से अलग अलग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 तो एज इट इज़ है, और 1 ओवर कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, और ये बन जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। तीनों ही बड़े सिंपल से इंटीग्रेशन है। ये इसका इंटीग्रेशन 1 होता है, इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, और इसका होता है सेक एक्स। लिमिट्स को केयरफुली पुट करते हुए हमारा आंसर आ जाएगा पाई इंटू पाई बाई टू माइनस 1। तो यहाँ पे चैप्टर 10 ओवर होता है। एक्सरसाइज क्वेश्चन में आपको एज ए होमवर्क दूंगा, और मिस सेलेनियस हम बाद में करेंगे। थैंक यू।